प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी आवाज में उतनी ताकत नहीं रहेगी, लेकिन मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है त्वचा विकार, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद में आप लोग भी अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लोगों को को होस्ट बना दिया है। तो अभी थोड़ा मैं पहले शुरू कर देता हूँ। मैं जो भी बताऊंगा, अपने ग्रंथों में तो बहुत हाई शब्दों का प्रयोग किया गया है, बहुत स्ट्रांग शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर हम लोग त्वचा विकार देखते हैं, स्किन डिजीजेस देखते हैं, तो ये बहुत व्यापक रूप से रहता है। स्किन डिजीजेज चरक संहिता में महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ ऐसे बताया गया है। उसमें महाकुष्ठ कितने टाइप का बताया है? तो 9 टाइप, 8 टाइप का बताया है। 9 टाइप का बताया ना। और महाकुष्ठ जो है, क्षुद्र कुष्ठ है, वो 11 टाइप का, मतलब टोटल कुष्ठ है वह 20 टाइप का बताया है। महाकुष्ठ 9 टाइप के: वातज पित्तज कफज, वात पित्तज पित्त कफज वात कफज, और सन्निपातज, ऐसा बताया है। और शूद्र कुष्ठ 11 टाइप का बताया है। उसके बाद में भी बहुत सारे कुष्ठ बताए हैं, जिनका अगर नाम नहीं पता है तो कोई बात नहीं, दोष दूष्य समूर्छना देख के हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा चरकाचार्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा है। और इसका दूष्य क्या बताया है? त्वचा रक्त मांस लसिका, ऐसे बताया है। तो लेकिन त्वचा विकार अगर हम लोग देखते हैं, तो व्यापक रूप से अगर हम देखें और बहुत ज्यादा डीपली देखें, अंशांश कल्पना से देखें, तो इसमें कोई भी स्किन डिजीज होती है तो उसमें कहीं ना कहीं यकृत की दृष्टि होती है, मतलब लीवर का पैथोलॉजी रहता है। फिर रक्त की दृष्टि रहती है, मांस की दृष्टि रहती है, मेद धातु की दृष्टि रहती है, कफ दोष, पित्त दोष, इनके दृष्टि की वजह से त्वचा रोग होते हैं। पेट में अन्नवा स्त्रोतस जो है वह बिगड़ा हुआ रहता है, उसके वजह से सात, हाँ ये सही किया। असली में मेरा ये अभी बीमार हूं ना, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। 18 टाइप का कुष्ठ बताया है। 7 महाकुष्ठ है: वातज पित्तज कफज, वात पित्तज पित्त कफज वात कफज, और एक सन्निपतज, 7 हो गया। और शूद्र कुष्ठ का 11 टाइप का हो गया। सही बताया आपने। तो इसमें हम लोग अन्नवा स्त्रोतस का दृष्टि यह भी देखते हैं, और रस और रक्त का जो सर्कुलेशन है वह अगर बिगड़ गया है तो उसके वजह से भी त्वचा में कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन दिखता है कि त्वचा में विकार हो रहे हैं। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो हम लोग ना अलग अलग टाइप देखते हैं कि किसी को काला दाग पड़ रहा है, किसी को व्हाइट दाग पड़ रहा है, किसी को तारुण्य पिटिकाएं आ रही है, मतलब जिसको हम पिंपल्स बोलते हैं वो आ रहा है, या फिर किसी को दाद खाद खुजली हो रहा है, या फिर अलग अलग तरह के खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, किसी को हर्पिस का प्रॉब्लम रहता है, अलग अलग एक्जिमा रहता है, अलग अलग रहता है। और अगर हम लोग देखें कि त्वचा रुक्ष हो रही है, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा ऑयली स्किन हो रहा है, तो उस तरह से भी हमें पता चलता है। कभी कभी त्वचा में हमें एलर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, कभी कभी बर्निंग सेंसेशन होता है, कभी कभी खुजली इचिंग बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी वहां पे बालों का विकार भी होते हैं, कभी कभी हमें जो सफेद कोढ़ होता है, क्षेत्र, वो भी दिखाई देता है। कभी कभी वहां पे सिफिलिस का इन्फेक्शन होता है, गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है। मेरे कुछ ना ऐसे पेशेंट ऐसे आए जो बहुत पैसे वाले थे, और उनको ना पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था, तो अभी भी है। तो वो लोग जब बैंकॉक गए गंदे काम करने, बैंकॉक घूमने के बहाने वहां पे कुछ गलत काम भी होता है, वहां से जब आए ना तो उनको सिफिलिस और गोनोरिया हो गया। तो उनके जो स्किन में वो पॉस्चुल पूरा फैले, तो वो उस तरह के भी स्किन के पेशेंट देखने को मिलते हैं। किसी को मीजल्स का रहता है, किसी को चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, किसी को शीत पित्त रहता है, किसी को जख्म की वजह से स्किन में प्रॉब्लम रहती है, किसी को पैरों में अगर पानी लग गया उसके वजह से होता है, किसी को सोरियासिस हो गया, महारोग, महाकुष्ठ ऐसा हो गया, इस तरह से या हर्पिस का प्रॉब्लम रहता है, विसर्प, अलग अलग तरह के स्किन के प्रॉब्लम हमें दिखाई देने को मिलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट अपना दवाई देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम लोग हेतु,
फिर उसके बाद लिंग और औषधि, ऐसा देखते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम त्वचा जो है, जो खराब हो गई है, उसको मच्छा करने के साथ में हम पथ्या पथ्य, अगर कोई पेशेंट दूध और नमक खाएगा, दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज खाएगा, दूध दही और नमक खाएगा, तो विरुद्ध से तो प्रॉब्लम होगा ही ना, होगा। तो इस तरह से हम पथ्या पथ्य भी देखते हैं। अगर कोई दिनचर्या को पालन नहीं कर रहा है, या फिर मेंसेस का प्रॉब्लम है, तो अगर मेंसेस का प्रॉब्लम है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो पिंपल्स आ रहे हैं, तो हम उसका दिनचर्या अच्छा करेंगे, पेट साफ, दीपन पाचन अनुलोमन देंगे। ऐसे बहुत सारा विचार करना पड़ता है। या हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से पिंपल्स आ रहे हैं, वो हमें देखना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि ज्वाइंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है, सोरियाटिक अर्थराइटिस जो रहता है, सोरियासिस और अर्थराइटिस। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस में हमें एलोपैथी में तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो चिकित्सा करते हैं और स्किन स्पेशलिस्ट दोनों मिलके करते हैं। आयुर्वेद वालों को इसका बेनिफिट है कि एक ही डॉक्टर सोरियाटिक अर्थराइटिस का अकेले चिकित्सा कर लेता है, क्योंकि वह संधिगत कुष्ठ ऐसा माना जाता है, मतलब संधिगत कुष्ठ व्याधि वहां जाके व्याप्ति हो गई है, ऐसा मानते हैं। तो हमें बहुत सारा मेडिसिन को समझना पड़ता है। किसी किसी को सल्फा ड्रग्स का एलर्जी होता है, किसी किसी को और भी दवाइयों का एलर्जी होता है, तो उसके वजह से हमारे पास आते हैं। तो आयुर्वेद जितना व्यापक रूप से देखता है, उतना कोई भी नहीं देखता है। अभी हम इस पे बात करें, किसी को चेहरे पे व्हाइट हेड होता है, ब्लैक हेड होता है, उनको भी समझना पड़ता है। तो अभी आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कृपया बोलिए। मेरा आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है। अखिलेश तिवारी जी अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। जी बोलिए सर। आपकी तबीयत सही नहीं है क्या सर? नहीं है ना, मैं गुजरात से है ना, तो हाँ मेरे को सर। फीवर है अभी बोला भी। है तो कि ये जो, जी जी जी, लग रहा हाँ। है आपकी तबीयत अच्छी नहीं है। हाँ सर, ये हाँ। जो हमारा त्वचा की विकार थोड़ा सा है, नेटवर्क एरिया में ये आइए, किसी को सुनाई बहुत दे रहा है क्या? ही सही में अखिलेश तिवारी शास्त्र जी, में भी थोड़ा बृहद नेटवर्क रूप एरिया से में आपकी आइए। आवाज वर्णन नहीं है। किया गया है और प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे सर मतलब। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए, थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में, क्लियर आवाज कुछ नहीं आया आपका। सर, हेलो सर, अभी थोड़ा सा सर आ नेटवर्क रही है एरिया में। अभी आवाज? अभी आ रही है जी। हाँ सर, जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी बृहद रूप में इसके बारे में बताया गया है और प्रैक्टिकली भी हम लोग देखते हैं कि त्वचा विकार में विभिन्न प्रकार के पेशेंट आते रहते हैं। और हेतु भी इसका बहुत सारे कारण है। जैसे बोले कि सबसे पहले तो पथ्य अपथ्य होता है, जो आजकल यूजली लोग बात पे ध्यान नहीं देता है। मिल्क और मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट है, उसके साथ नमक का इनटेक करना मतलब बिल्कुल अपथ्य बताया गया है, और इससे स्किन की बीमारी होती है, चूंकि रक्त का दुष्टि होती है। तो ये बहुत ही कॉमन है आजकल का, तो फैशन हो गया है कि खान पान या बड़े होटल में भी जाते हैं तो देखते हैं वहां भी हमको जो भोजन परसा जाता है और जो भोज आते हैं वो भी अपथ्य के रूप में ही रहता है। वहां भी देखते हैं कि नमक में मतलब जो भी आप खास करके देखने को मिलता है कि जो आपका पनीर का आइटम है वहां पे निश्चित रूप से कभी दूध भी डाल देते हैं, पनीर भी है उसमें भी नमक है। तो इस तरह से पथ्य मिलता है। कभी कभी कृमि जन्य का भी संप्राप्ति रहता है, कृमि के कारण भी स्किन की बहुत सारी बीमारियां होती है जो हम लोग को देखने को मिलता ही है। उसके बाद यहाँ पर अपथ्य के रूप में हम लोग देखते हैं कि जो दिवा स्वप्न करते हैं वो भी एक कृमि के कारण होता है, और कृमि से मतलब स्किन की प्रॉब्लम होती है। और रात्रि जागरण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण स्किन की समस्याएं होती है। और हम लोग देखते हैं ये मिजल्स हो गया या ये जो है चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम है, ये ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम लोग का डे बाय डे के प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। मॉडर्न साइंस इसको जंतुग्न मतलब वायरल डिजीज के रूप में देखता है, लेकिन हम लोग इसको जहां भी वात पित्त कफ ये दोष का विचार करते हैं, दुष्य का विचार करते हैं कि किस धातु को की दुष्टि हुई है, और फिर उसकी हम लोग चिकित्सा करते हैं। तो
ये बीमारी जो है सही होता है। जी सर। जी, इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं बोलूंगा। अभी सबसे पहले हम ना जो भी हम बात करेंगे, कुछ कुछ चीजों पे बात करेंगे। जैसे किसी को एक्ने होता है, किसी को एक्जिमा होता है, और दांत का खुजली होती है, तो उसका कारण क्या होता है? या फंगल इन्फेक्शन होता है, तो उसका कारण क्या होता है? कि एक तो कभी कभी रोगी मनुष्य का संपर्क आ गया उसके वजह से, या अनहाइजीन रह रहे हैं, जैसे कि गीला अंडरवेयर पहन रहे हैं, तो उनको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, एक्जिमा होने के चांस रहते हैं, या एक्ने होने के चांस रहते हैं, या खराब पानी का संपर्क हो रहा है, पी रहे हैं या स्नान कर रहे हैं, या महाराष्ट्र में कांग्रेस नाम का जो घास है, उसका वो विषैला जो घास है वो लग गया, तो उससे एलर्जी हो जाता है, या प्लास्टिक, रबर, नायलॉन, टेरेलिन, इसके चप्पल पहनने की वजह से भी एक्जिमा वगैरह हो जाता है पैरों में, और वो फैलते जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, या कपड़े पहनना, या फिर कभी कभी कम्युनिकेबल डिजीज होता है कि वो एरिया में सभी को एक्ने हो रहा है, एक्जिमा हो रहा है, वहां का वो फैलता है एक दूसरे के उससे, हाथ मिलाने से भी होता है। कभी कभी विषारी वायु रहती है, जैसे कि कोई कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां केमिकल का संपर्क हो रहा है, छींटे उड़ रहे हैं, तो उससे हो सकता है। या तेल में काम कर रहे हैं, या फिर सल्फा ड्रग ले रहे हैं, उसके वजह से हो सकता है। अब सल्फा ड्रग मतलब गंधक रसायन नहीं होता, सल्फा ड्रग एलोपैथी का सल्फा ड्रग। उसी तरह से शरीर में कफ और पित्त जो है वो बढ़ जाता है, उसके वजह से हो रहा है। कफ अगर आएगा तो क्लेद लाएगा बहुत ज्यादा, और उससे पस फॉर्मेशन होगा। पित्त बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा दाह पाक लालिमा ये होगा। तो उस वो बढ़ने की वजह से, और रस और रक्त धातु बिगड़ता है। रस जो है वो कफ का स्थान बताए, और रक्त में पित्त बताए, वो बिगड़ जाता है। पेट साफ ना होना, पेट में कृमि होना, और इस तरह से छोटे बड़े कृमि एक्सटर्नली इंटरनली होना, उसकी वजह से एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन भी कृमि के उसमें ही माना जाएगा। तो वो भी टीनिया का इन्फेक्शन होता है अलग अलग जगह पे, वो आपने पढ़ा होगा। तो वो सब भी इनका कारण होता है कि कहीं ना कहीं अस्वच्छता है, या फिर शरीर में पित्त और कफ बढ़ गया है, या फिर किसी को मधुमेह हो गया है, या मोटापा हो गया है। मोटे लोग जो है ना, वो जब चलते हैं तो उनकी जो जांघें रहती है, थाई रीजन, वो एक दूसरे से घर्षण होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा एक्जिमा होता है। या फिर बहुत मीठा खाते हैं, पचने में गुरु पदार्थ खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, खट्टा चीज खाते हैं, तो इससे एक्जिमा वगैरह बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह से शरीर में काला दाग पड़ रहा है, पिगमेंटेशन हो रहे हैं, या फिर ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, या तिल पड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसका कारण होता है कि बहुत ज्यादा खट्टा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नमकीन खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं जो पित्त को बढ़ा रहे हैं, फिर दही खा रहे हैं, मिर्ची मसाले खा रहे हैं, अचार, पापड़, नींबू, ये अति प्रमाण में खा रहे हैं। नींबू खाना है तो कितना खाना है? कम खाना है, ज्यादा खाना। उसी तरह से पेट्रोलियम के पदार्थ अगर शरीर में जा रहा है, इंटरनली धुआं जा रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह से पेट्रोल अंदर जा रहा है पेट्रोलियम का, उसके वजह से भी हो सकता है। केमिकल्स जा रहे हैं, विषारी गैस जा रही है, या फिर कुछ गंदा स्मेल जा रहा है, साबुन जा रहा है, या साबुन का इफेक्ट हो रहा है बॉडी में, सोडा का इफेक्ट हो रहा है, साबुन और सोडा की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, तो उससे काला दाग पड़ता है, मतलब ब्लैक पूरा हो जाता है स्किन। और इससे ना वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। इसी तरह से सफेद दाग जब होता है, तो सफेद दाग में श्वेत नहीं बोल रहा हूँ, सफेद दाग बोल रहा हूँ, तो उसमें खून की कमी हो सकती है, कृमि हो सकता है। उसी तरह से ज्यादा नमक खाना, ज्यादा खट्टा चीज खाना, पेट साफ नहीं होना, तो त्वचा पे, गाल पे, चेहरे पे, हाथ पे, सफेद सफेद ऐसे दाग टाइप आने लगते हैं, छाती में, गले में सफेद सफेद दाग आने लगते हैं, तो इसको मुरुम बोलते हैं मराठी में। कुछ अलग तरह का स्किन आने लगता है, वह श्वेत्र नहीं है, लेकिन वो कुछ तो ऊपर से व्हाइट व्हाइट ऐसे दिखने लगते हैं, पैचेस। इसी तरह से किसी को पिंपल्स हो रहे हैं, या चर्म खील हो रहा है ना, तो केलॉइड्स हो रहे हैं। तो ये क्या होता है कि अगर बहुत, अब केलॉइड्स तो है वो मांस दुष्टि की वजह से होता है। अगर कोई दही और अभिसंधी चीजें ज्यादा खा रहे, दिन में सो रहा है, तो उसको केलॉइड्स होगा। किसी को पिंपल्स आ रहे हैं, तो एज में तो सबको आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, प्यूबरिटी आ रहा है, उस टाइम पे मिर्ची मसाला ज्यादा खा रहे हैं, या जो बच्चियां हैं उनको मेंसेस क्लियर नहीं हो रहा है, तो उनको पिंपल्स बहुत ज्यादा आता है, पेट साफ नहीं हो रहा है तो पिंपल्स आता है।
फिर जो मेंसेस का टाइम है उसमें नमक और खट्टा चीज ज्यादा खा रहे हैं, चेहरे पे कोई कॉस्मेटिक का यूज कर रहे हैं, लेप लगा रहे हैं, लोशन, क्रीम, पाउडर, साबुन ऐसे लगा रहे हैं, किसी भी तरह से बिना जानकारी के केवल एडवर्टाइजमेंट के आधार पर लगा रहे हैं, या सल्फा ड्रग ले रहे हैं, तो पिंपल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और 1 मिनट, छींक आ रही है। पिंपल्स आते हैं ना तो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और वो चेहरे पे वो जब फोड़ा फोड़ा हो जाता है तो उसको बार बार खुजलाने का मन करता है, और वो फोड़ दिया ना तो नाखून से और वो और पसरता है, उससे चेहरे पे खड्डे खड्डे पड़ जाते हैं। ये बार बार जो चेहरे पे आता है पिंपल्स वगैरह, इस पे आप लोग भी बताइएगा आप लोग का क्या अनुभव है। उसी तरह से त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई होना, तो उसका मतलब है कि शरीर में पोषण होना, इतना संतुलित आहार नहीं लिया जा रहा है, खाने में घी की कमी है, तेल की कमी है, या लेट खाना खाया जा रहा है, उपवास बहुत ज्यादा किया जा रहा है, सूखा धान्य जैसे चना है, मटर है, मटकी, बाजरी, सूखा चीज ज्यादा खाया जा रहा है, उसको बिना घी के साथ खाया जा रहा है, या स्प्राउटेड चीजें खाई जा रही है, या बासी खाना खाया जा रहा है। तो जो त्वचा को पोषण होना चाहिए, नरिशमेंट होना चाहिए, वो नहीं मिलने की वजह से त्वचा ड्राई पड़ जाती है। इसी तरह से बहुत ज्यादा धूप में काम करना, बहुत ज्यादा पानी में काम करना, या तो त्वचा रुक्ष हो जाती है। या फिर पैरों में पानी में बहुत ज्यादा काम करें तो पैरों में पानी लग जाता है उंगलियों के बीच में। या फिर अब त्वचा ऑयली बहुत ज्यादा हो रही है, उसका मतलब बहुत ज्यादा स्निग्ध वाला चीज खाया जा रहा है, ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खाई जा रही है, ये वाला खाई जा रही है, अति पौष्टिक चीजें खा रही है, खा रहे हैं, मतलब अति संतर्पक आहार खा रहे हैं, और उसमें घी और तेल ये ज्यादा है, तो त्वचा जो है बहुत ज्यादा तेल वाला, मतलब ऑयली स्किन ऐसा हो जाता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है जो मैंने बताया। मेरा आवाज थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही, बुखार है अभी भी। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उतना दे नहीं पा रहा हूँ। आप लोग बताइए, तो शशि मैम आप कुछ बताएंगी इस टॉपिक पे, पिंपल्स पे। वर्षा मैम कुछ बताइए। हाँ जी सर, प्रणाम सर। पिंपल्स वगैरह के केस में तो वही सबसे पहले डाइट का ही बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। जैसे आजकल जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, या हमारे टाइम में भी जो लोग बहुत ज्यादा ऑयली स्पाइसी खाते थे उनको पिंपल्स ज्यादा होता था। या अधिकतर, हाँ हमारे टाइम में तो यही होता था। आजकल तो एक चीज और कॉमन हो गई, जो बच्चों में जंक फूड की वजह से मोटापा भी है, और बच्चों की मतलब आदतें खराब है। जैसे आजकल बच्चे वाकई काफी देर रात सोते हैं, छोटे बच्चे भी, मतलब टीन एज में एंट्री नहीं हुई कि लेट सो रहे हैं, और बचपन से भी बहुत सारे बच्चे लेट सोते हैं। तो जो दिनचर्या होनी चाहिए वो बच्चों की दिनचर्या नहीं रहती है, इस वजह से भी आजकल तकलीफ आती है। और जंक फूड तो है ही हेतु, और दुनिया भर के जो आलतू फालतू वीडियोस देखते हैं उसकी वजह से भी सिक्रेशंस बहुत होते हैं। और बच्चे उतना अपनी क्लीननेस पर ध्यान नहीं देते, और जो भी दुनिया भर के जो कॉस्मेटिक्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, शौक चढ़ता है। तो उसकी वजह से भी स्किन के इन्फेक्शन से या स्किन के प्रॉब्लम से या एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो जो भी आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए। एटलीस्ट खाने पीने का बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल वाला खाना खाएं पिएं, जो भी नेचुरल फूड है वो खाएं, ऑयली स्पाइसी चीजें ज्यादा नहीं खाएं। और मतलब ऑयली स्पाइसी मिर्ची मसाला इन सारी चीजों से दूर रहें। पानी वगैरह का थोड़ा सा इनपुट ठीक होना चाहिए। पेट साफ जरूर होना चाहिए बच्चों का, और इन द केस ऑफ फीमेल पीरियड उनके बहुत सही होना चाहिए। लड़कियों में मैंने खासकर देखा है जिनके पीरियड रेगुलर नहीं होते, या पीरियड में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे डिस्मेनोरिया हो, चाहे उसमें क्लॉट्स वगैरह आ रहे हैं, या कुछ और तकलीफ होती है, तो वहां पर भी एक्ने होता है। तो इन द केस ऑफ फीमेल्स एटलीस्ट आप पीरियड की हिस्ट्री जरूर लो, चाहे वो 12-13 साल की ही बच्ची क्यों ना हो, क्योंकि आजकल बच्चों में 11-12 साल की एज में भी पीरियड शुरू हो जा रहे हैं। उनका बीएमआई सही होना चाहिए और उससे ठीक हो जाता है। कॉस्मेटिक वगैरह यूज नहीं करें। नॉर्मली जब सिंपल सा अगर पिंपल्स या एक्ने होता है तो सर उसमें तो माउथ का सलाइवा अपना बहुत बढ़िया काम करता है। सुबह उठे और हैंड वॉश करके, हाथ साफ करके पोंछ लें, पहले सूखा कर लें, और अपने माउथ का सलाइवा निकाल करके अप्लाई कर दें। विद इन 2 to 3 डेज या मैक्सिमम 4 डेज में बिल्कुल सबसाइड हो जाता है। बट वो वाला एक्ने ठीक होता है जो तुरंत तुरंत हुआ रहता है। जिसको लोग काफी फोड़ देते हैं, जिसमें काफी पस वस बनने लगता है, वो फिर ठीक नहीं होता। तो उसके लिए तो प्रॉपर पित्त शामक औषधियां देनी पड़ेगी, और उसके अलावा और भी उनके हेतु देखने पड़ेंगे, और उस हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ेगी, मतलब जो भी दीपन पाचन लोमन की जरूरत है। और अभी मैंने एक स्किन डिसीज का इसी से मुझे याद आ गया, उसको पिंपल्स काफी पुरानी हिस्ट्री थी सर, और काफी गंदा सा पिंपल्स था। तो उसने मेरे को कांटेक्ट किया, तो मैंने हेतु में उसका रात्रि जागरण निकाला था। मेरे ख्याल से 25 ईयर या ऐसे कुछ एज थी। तो मैंने बोला बेटा रात्रि जागरण पहले बंद करो, और पित्त शामक चिकित्सा ही दी थी, और साथ में दीपन पाचन लोमन दिया था। तो फिर बहुत जल्दी रिजल्ट आया था।
तो ये चीज करें, जितने भी रक्त प्रसादक वगैरह हैं चीजें वो दे सकते हैं। पुराने टाइम में तो लोग नीम की पत्तियां वगैरह बच्चे खाते थे या घर में लोग खिलाते थे, तो उसकी वजह से भी बहुत अच्छा रहता था। मतलब नेचुरल डाइट रहे, सही डाइट रहे, और कचरा कम से कम खाएं, और पेट साफ होना चाहिए सर। और वॉक वगैरह करना, सनलाइट लगना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, इस टॉपिक पे और कोई बोलना चाहते हैं? तनिका मैम कुछ बोलिए, वर्षा मैम कुछ बोलिए प्लीज, आप लोग, सीमा मैम कुछ सर बोलिए। ये थायराइड की वजह से भी ना स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, क्रैकिंग स्किन हो जाती है। जी तो उसका भी यही सर रहता है, और थायराइड की वजह से स्किन ड्राई हो जाती है। और ये जो डायबिटीज वाले पेशेंट है ना, इनमें भी मैंने बहुत देखा है ये चीजें ना, ड्राइनेस ऑफ स्किन। जी। जी सर। और सीमा मैम आप कुछ बोलेंगी इस टॉपिक पे? बोलिए, आप लोग का ही प्लेटफॉर्म है, आप लोग डिस्कस करेंगे तो सबको पता चलेगा कि आपका कितना अच्छा नॉलेज है। प्लीज बोलिए सीमा मैम। नमस्ते सर। हाँ जी। नमस्ते सर, हाँ सबको नमस्कार। सर बोलिए। तिवारी मैम ने सारा कुछ बहुत अच्छे से बता दिया और आपने भी बताया, तो यही मेन मेन है। जी फीमेल पेशेंट्स में मेन, अगर पीरियड्स रेगुलर हैं तो उसमें उनको दिक्कत नहीं होती। और कई बार पिंपल्स होने में एक वजह हमें ये भी मिलता है कि उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। फिर जब पीरियड्स की ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद उनके पिंपल्स भी ठीक हो जाते हैं। और थोड़ा उनको पानी पीने के लिए बोला जाता है, थोड़ा ज्यादा लीजिए। और घी चिकनाई बंद करके थोड़ा सा फ्रूट्स सैलड वगैरह लेने को बोलते हैं, तो उससे काफी फर्क आ जाता है। जी सर। जी, थैंक यू। डॉक्टर नीरू शर्मा मैम आप कुछ बोलेंगी? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी आप कुछ बोलेंगे? और वर्षा मैम कुछ बोलिए। अगर नहीं बोलेंगे तो मुझे ही बोलना है, मैं कोशिश करता हूँ। आप अच्छा प्रणाम सर। करते हैं मैम। हाँ बोलिए मैम। जी सर, अभी मेरे पास दो पेशेंट हैं इसी तरह की। एक को तो एक बार पीरियड्स आए, फिर उसके बाद 1 साल तक नहीं आए थे, तो उसको भी पिंपल्स हो रहे थे। और पीरियड्स एक बार की, फिर मेडिसिन 15 दिन तक दी तो ठीक हो गई। तो अभी तो वो आई ही नहीं है पेशेंट दोबारा, तो मतलब पिंपल्स भी ठीक ही हो गए होंगे उसके। एक और पेशेंट है, उसको स्कैंटी मेंसेस और पेनफुल डिस्मेनोरिया था, और हेयर फॉल और एक्ने की प्रॉब्लम लेके ही वो आई थी मेन। मतलब मेंसेस की कोई कंप्लेन नहीं थी उसकी, बस बहुत बाल झड़ रहे हैं और चेहरे पे बहुत पिंपल्स हो रहे हैं, इसके लिए वो आई थी। तो वो सर, उसकी भी पीरियड्स की हिस्ट्री में यही इरेगुलरिटीज मिली, और अभी उसी को ट्रीट करने से वो ठीक हो गया, काफी कुछ पिंपल्स भी काफी ठीक हो गए हैं। और अभी डिस्मेनोरिया बस बचा है, और बाकी ब्लीडिंग रेगुलर और मतलब नॉर्मल उसमें आ गई है। एक और पिंपल्स में सर, कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ा कॉज रहता है। मतलब मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री तो ठीक है सबकी, या ब्लड इम्प्यूरिफायर, ये तो सब स्किन डिसीज में होता ही है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जिसको रहता होगा उसको भी पिंपल्स बहुत होते हैं। जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अभी हमने ये थोड़ा लक्षण देखते हैं, हमने हेतु पे बात कर लिया, अब हम लक्षण लिंग पे देखेंगे। हमारा जो आयुर्वेद ऐसे लेके गया है, हेतु लिंग औषध। लिंग मतलब लक्षण। तो जैसे जिसको एक्जिमा होता है या फिर जिसको दांत खत खुजली होता है, तो उनको कभी कभी वहां पे गीलापन होता है या कभी ड्राई होता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। खुजली बहुत ज्यादा कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। परहेज पालेंगे या अच्छा इलाज करेंगे तो ठीक लग जाता है, नहीं तो फिर बढ़ जाता है। नमक बंद कर लिया तो उनको अच्छा लगता है। और जो कभी कभी ये स्किन का प्रॉब्लम रहता है ना, एक्जिमा वगैरह, पैर में हाथ में बहुत ज्यादा रहता है एक्जिमा, और ये कम्युनिकेबल है, हाथ मिलाने से बढ़ जाता है, या कहीं ना कहीं टच हो गया, या कुछ जैसे किसी ने गंदा सॉक्स पहने, हॉस्टल में किसी ने गंदा सॉक्स पहना है और किसी रूम पार्टनर ने पहन लिया तो उसको भी हो जाएगा। तो इस तरह से एक्जिमा जो रहता है बहुत डेंजरस रहता है। दूसरा है कि एक इसी टाइप का रहता है जो पेट में कान की तरह वो आता है, पेट के नीचे आता है, खुजली बहुत ज्यादा आता है। लेडीज लोगों को बहुत आता है, जो पेट का जो रहता है ना वहां पे रहता है, ब्रेस्ट के नीचे रहता है, और खुजली करने पे अच्छा लगता है, जहां पसीना आता है ना वहां पे ऐसा एक्जिमा टाइप बहुत ज्यादा आता है। उसी तरह से किसी को हाथों में बहुत रहता है, उंगलियों में रहता है। एक फंगल इन्फेक्शन भी रहता है, टीनिया का एक टाइप रहता है जो हाथों में बहुत ज्यादा फैलता है। ये भी गीला रहता है या ड्राई रहता है। इसी तरह से कंधे पे आता है, पीठ पे आता है, या पेट में आता है, या फिर पीठ में आता है और खुजली करने पे बढ़ता है।
नाखून से विष अगर फैलता है तो वो बढ़ जाता है। जैसे ब्लैक जो दाग रहते हैं, पिगमेंटेशन, उसमें त्वचा जहाँ पे खुला है वहां पे काला काला दाग आता है, खुजली आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन ब्लैकिशनेस बहुत ज्यादा रहता है। तो जैसे सफेद दाग जो रहता है, मैं श्वेत्र नहीं बोल रहा हूँ, बस दाग बोल रहा हूँ, वहां पे व्हाइट व्हाइट हो रहा है, तो गाल पे आता है, चेहरे पे आता है। जिनके पेट में कृमि है या खून की कमी है, उनके शरीर में तो सब जगह अनियमित रूप से व्हाइट व्हाइट से पैचेस आते हैं, व्हाइट पैचेस आते हैं। और इनका जीभ पेट सब खराब रहता है, पेट साफ नहीं होता है। उसी तरह से पिंपल्स जो है, चेहरा पे छोटे छोटे दाने दाने आते हैं, उससे पानी आता है, नया नया फोड़, नया नया ऐसे पिंपल्स के जो है वो आते हैं बार बार, और फोड़ने पे काला दाग हो जाता है, और मेंसेस आने के पहले ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा सिम्टम रहता है। किसी किसी को केलर्ट्स रहता है, चर्म कील, तो वह आंखों के ऊपर आता है, गले पे आता है, और छोटे छोटे सरसों के दाने की तरह शुरू होता है और वो बढ़ते जाता है, और वो ऐसा बहुत ज्यादा बढ़ता है कि देखने का मन नहीं करता, पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी तरह से एक सिद्ध कुष्ठ होता है, वो छाती पे, गले पे सफेद दाग के साथ ऐसे मोटा सा स्किन ऐसे ऊपर उठ गया है, इस तरह से आता है, खुजली बहुत आती है, सफेद उसमें से कुछ ऐसे डैंड्रफ टाइप फ्लेक्स गिर रहे हैं, फिर आता है, फिर वो कम हो जाता है। इसी तरह से त्वचा रुक्ष है तो हाथ पैर ये सब ड्राई हो जाता है, स्किन ऐसे फटता है, ऐसा लगता है, और रस रंग रहित, उसमें कोई रस नहीं है, रंग भी नहीं है, ऐसा दिखने लगता है। इस तरह से ऑयली स्किन बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा तेल तेल आ रहे, ऐसे तेल टपक रहा है, ऐसा लग रहा है, पसीना ज्यादा आता है, पसीने को बहुत ज्यादा गंदा स्मेल आता है, यूरिन भी बहुत ज्यादा होता है, और उसमें भी बहुत ज्यादा विस्कोसिटी होती है यूरिन में, और उसमें ना थकावट भी बहुत ज्यादा आती है, यूरिन ऐसा गंदा आएगा। तो इस तरह के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स होने लगती है। आप लोगों को कुछ कहना है इन सब पे, एक्जिमा पे या दांत का खुजली पे, कुछ सिम्टम्स आप लोग को टिपिकल बताना जी है? सर, ये एक्जिमा का जो प्रॉब्लम होती है सर, उसमें देखा गया है कि खास करके जो केमिकल का एक्सपोज होता है उससे रिकरेंस होता है, बार बार होते रहता है और वो जल्दी सही नहीं होता है। और ये अक्सर, हाँ, हमने देखा है कि महिलाओं को ज्यादा होता है, और खास करके जो सर्फ साबुन का ज्यादा यूज करते हैं उनको अगर हो गया तो फिर सही करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेडिसिन के साथ साथ बोलते हैं कि निदान परिवर्जन जो है, हाथ में ग्लव्स वगैरह यूज करके ही सर्फ साबुन को यूज करना है। और जो लंबे समय तक पानी के संपर्क में रहते हैं उससे भी स्किन की बीमारी होती है। गंदे पानी के संपर्क से तो होता ही है, कभी कभी अच्छे पानी के संपर्क में भी अगर ज्यादा देर समय तक रहे तो स्किन की प्रॉब्लम देखा गया है। और एक हम लोग यूजली देखते हैं अपने प्रैक्टिस में कि स्किन में वार्ट्स आता है, ये जो मेदवा स्रोत की दृष्टि के कारण आज बड़ी ही कॉमन है, देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा त्वचा रक्त मांस लसिका तो बहुत कॉमन ही है, और मेद की भी दृष्टि होती है तो इस तरह के देखने को मिलता है। और ये काला जो तिल आता है ये भी एक तरह का स्किन ही बीमारी है। और ऐसे देखने को मिलता है कि जो लोग ज्यादा विदाही चीज खाते हैं, ज्यादा मतलब खट्टा चीज खाए, ज्यादा तला भुना चीज खाते हैं, तो वैसे लोगों को ये इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और लीवर की पैथोलॉजी से भी बहुत सारा तरह की स्किन की बीमारी होती है। अगर लीवर की कहीं गड़बड़ी है तो वो निश्चित रूप से हमको इस पे भी एक बार विचार करना चाहिए कि लीवर का तो गड़बड़ी नहीं है। और खास करके हम लोग वर्षा काल में बहुत सारे स्किन के पेशेंट मिलते हैं हम लोग का। वर्षा काल में होने का कारण होता है कि उस समय का जो जलवायु होता है, हम थोड़ा सा सोचे कि ये जर्म्स जितने भी है उनको डेवलप होने के लिए अच्छा एटमोसफेयर मिलता है, जिसके कारण उनका ज्यादा होना, गंदगी का भी ज्यादा होना, ये सब चीजें होती है, इसके कारण ये तरह का मिलता है। जी सर। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या लक्षण पे? लक्षण पे शशि मैम, विनीता मैम कुछ बोलना चाहेंगे स्किन के प्रॉब्लम्स पे या फंगल इन्फेक्शन पे? कुछ भी बोलिए, सर जो आता है सब बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर एक्जिमा स्ट्रेस से भी बढ़ता है? 100% बढ़ता है। जी। जिनको श्वास का बीमारी होता है उनको भी स्किन का प्रॉब्लम रहता है। विषाद और रोग वर्धन आना। जी, सही बताया आपने। और बताइए सिम्टम्स पे कुछ बताइए, एक्जिमा पे कुछ बताइए। संजय विश्वकर्मा जी, कोई नए नए लोग भी हैं, डॉक्टर वैशाली जी, आप कुछ बोल सकती हैं।
ऐसा शर्माने वाली बात नहीं है, आपका ही प्लेटफॉर्म है। बोलिए प्लीज हरिहर सर, कुछ बोलिए। गंगवार सर कुछ बोलिए। मैं जोर से बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इतना ताकत ही नहीं आ रहा है क्योंकि फीवर है, अभी भी कफत ज्वर हुआ है बहुत ज्यादा। कुछ बोलिए आप लोग। सत्य प्रकाश जी। सर आप अपना पहले ख्याल रखो। अब वो ठीक है, लेकिन मेरे को नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को ज्यादा बीमारी हो जाएगी। मेरा पढ़ाना ही वो है, चिकित्सा है। बोलिए बोलिए आप लोग, कुछ बोलिए। प्लीज शर्माइए मत। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं इस पे आप लोग का क्या विचार है? सुरेंद्र यादव जी कुछ बोलिए प्लीज। विनीता मैम। अब नहीं बोल रहे हैं तो अब सुनिए। अब तो हमारे पास जब एक्जिमा के पेशेंट आते हैं तो हम लोग को ना ये देखना है कि मतलब आयुर्वेद की चिकित्सा में बता रहा हूँ, एक्जिमा वगैरह रहता है ना, तो वहां पे त्रिफला का काढ़ा से और थोड़ा या नमक का गर्म पानी में डाल के उससे धोने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वो साफ करने के बाद करंज तेल और कपूर का मिश्रण वहां पे लगाना चाहिए। इससे एक्जिमा में फायदा होता है। इंटरनल दवाई में आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफला गुग्गुल, प्रवाल, प्रवाल पिष्टी, कामदुधा, ये अगर दे तो आरोग्यवर्धनी त्वचा रोग पे, कुष्ठ रोगाधिकार में बताया बहुत अच्छा काम करता है। त्रिफला गुग्गुल, प्रवाल पिष्टी, अगर दाह पाक वगैरह लालिमा, तो प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा बहुत अच्छा काम करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन का हेतु है, लक्षण है, तो वहां पे त्रिफला चूर्ण देना है। कृमि है तो कृमि नाशक गोलियां जैसे कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, फिर करंज तेल का बस्ती, नीम तेल का बस्ती, उसी तरह से विडंगा रिष्ट का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या आरगवत कपिलावटी, कपिलादी वटी का प्रयोग करने से कृमि में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ये बहुत ज्यादा एक्जिमा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो महातिक्तघृत अगर सुबह शाम 2-2 चम्मच देते हैं तो उससे एक्जिमा ठीक हो जाता है। अगर रक्त दुष्टि है, बर्निंग हो रहा है, तो उसमें हम लोग सारिवा का चूर्ण देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है भूखे पेट। उसी तरह से रक्त शुद्धिकर काढ़ा आते हैं बहुत सारे, जैसे महामंजिष्टाधिक्वात है, या हमदर्द का साफी अगर देखेंगे वो कितना बढ़िया है। तो रक्त शुद्धि करने वाले अपने जैसे रस पाचक, रक्त पाचक, ये भी रक्त को शुद्धि करते हैं, इनको प्रयोग करें। अगर बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो शद्दोद्घृत लगाए, चंदन आदि वटी का प्रयोग करें, तो ये एक्जिमा में बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से गंधक रसायन है, पंचतिक्त घृत गुग्गुल है, कैशोर गुग्गुल है, एकेटी है, अमृता गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, फिर सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा खुजली हो रहा है तो वृहद हरिद्रा खंड अच्छा काम करता है। इसी तरह से और भी प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग अगर बहुत ज्यादा खुजली आ रही है तो वचा और कपूर का उसको घिस के लगाना है, उद्वर्तन करना है, तो खुजली ठीक हो जाता है। और गंधक का चूर्ण लगाने से फायदा होता है, कपिला का चूर्ण लगाने से फायदा होता है। जो महानीम होता है उसका फल जो रहता है उसको पीस के और वो लगाने से फायदा होता है। या बाकुची का तेल लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। तुलसी के पत्ते जो रहते हैं उसको अगर हम पीस के लगाते हैं ना, तो एक्जिमा में या जो भी स्किन के छोटी बड़ी बीमारियां रहती है, दांत का खुजली, उसमें खुजली जो आ रही है उसमें तुलसी के पत्तों को ऐसे कल के टाइप बना के और वो लगाने से फायदा होता है। इसी तरह से अगर हम लोग करंज तेल लगाए, कपूर लगाए तो फायदा होता है। स्याह जीरा करके एक वनस्पति होती है, स्याह जीरा के बीज और कपूर, उसको लगाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। खुजली बहुत ज्यादा आ रहा है तो नीम के पत्तों को पीस के और उसमें थोड़ा सरसों का तेल लगाए, या केवल नीम के पत्तों का चटनी लगाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर क्रॉनिक ये है तो प्रवाल, कामदुधा, चंदन आदि वटी, इसका प्रयोग अगर वो उसमें बर्निंग हो रहा है तो वो अच्छा काम करता है। इसी तरह से काला दाग है, काला दाग अच्छा करना है तो हम लोग कुमकुमादि घृत या कुमकुमादि तेल उसका बस्ती देते हैं, नस से देते हैं। और हम लोग वर्णगन का दवाई देते हैं। वर्णगन में हरिद्रा, दारू हरिद्रा, आम्र हरिद्रा, चंदन, पद्मक, उशिर, सारिवानंता, मंजिष्ठा, फिर बिदारी, यष्टि मधु, ऐसे आते हैं वर्णगन के दवाइयां काढ़ा बना के दें। इसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी दें, सारिवाद्यासव, उशिरासव, चंदनासव, इससे काले दाग जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगर कृमि है तो कृमि नाशक दवाइयां, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, कृमि विडंगा रिष्ट, ये सब देने से फायदा होता है। अगर सफेद दाग है तो उसमें सफेद दाग, मैं श्वित्र नहीं बोल रहा हूँ, सफेद दाग है तो कृमि नाशक गोलियां, आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र प्रभा वटी, वो देने से फायदा होता है। खून की कमी की वजह से सफेद दाग हो रहा है तो स्वर्ण माक्षिक,
भस्म दे, या फिर ताप्या दिलो, नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर, मंडूर भस्म, लोहासव, ये देने से फायदा होता है। जो लेडीज हैं जिनको हैवी मेंसेस आ रहे हैं, उनको भी सफेद दाग चेहरे पे पड़ जाता है खून की कमी की वजह से, तो उनको भी हम अगर दें ये सारे लौह कल्प दें, तो दाढ़ीमादी घृत दे, कटुकादि घृत दे तो बहुत अच्छा, या फिर अनार से बना हुआ दाढ़ीमा अवलेह दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग किसी को पैर में अगर वो हो रहा है, पैर में पानी लग गया है, पानी में काम करना पड़ रहा है, तो वहां पे सरसों का तेल लगाएं पूरा स्वच्छ करके, या गंधक धृति लगाएं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आरोग्यवर्धनी वटी तो सभी में बहुत अच्छा काम करता है। दशांग लेप लगाने से ये सारे स्किन प्रॉब्लम में फायदा होता है। किसी को पिंपल्स आ रहे हैं, तो वाग्भट में पिंपल्स के लिए लेप बताए, वचा वचा लोद्र, और क्या बताए, धनिया, वचा लोद्र और धनिया का लेप लगाने से जहां जहां पे पिंपल्स है, ये इसमें बताए शुद्र रोगाधिकार वाग्भट संहिता में बताए, वचा लोद्र और धान्य का बीज का, इसके लेप लगाने से फायदा होता है। प्रवाल पंचामृत कामदुधा चंदन आदि वटी देने से पिंपल्स में फायदा होता है। मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो रस पाचक रक्त पाचक दें, या फिर पुष्प धनवा रस दें, नश पुष्पांतक रस दें। हेतु निकाले कि क्यों वो मेंसेस नहीं आ रहे, एमेनोरिया क्यों है, या प्राइमरी है एमेनोरिया, सेकेंडरी है, क्या है वो देखें, और मेंसेस रेगुलर करने के लिए फल घृत दें। बहुत सारी दवाइयां रहती हैं जो मेंसेस को ला देती हैं। या फिर हम लोग ग्रंथिरज फॉर्मूला है, पाठेंद्रव त्रिकटु देते हैं, या फिर तिल का क्वाथ देते हैं, या फिर हम लोग उदुम्बर का जो फल होता है वो खाने को देते हैं, या फिर उदुम्बर त्वचा को काढ़ा बना के देते हैं, उससे मेंसेस खुल के आते हैं। या हम लोग मेंसेस लाने के लिए कुमारी आसव या सुंदरी कल्प बैद्यनाथ का आता है, वो बहुत बढ़िया काम करता है। या फिर वो बहुत सारे ऐसे हेम पुष्पा करके एक एडवर्टाइज भी करती है वो रवीना टंडन, बॉलीवुड अभिनेत्री, वो हेम पुष्पा में जितने घटक द्रव्य हैं, बहुत अच्छा है, मेंसेस को खुल के लाता है। इस तरह से मेंसेस लाने पे काम करें ना तो मेंसेस अच्छा आता है। अगर बॉयज को पिंपल्स है तो उसमें कहीं ना कहीं शुक्र दृष्टि है, तो शुक्र पाचन, शुक्र शोधन गण, और शुक्र का पूरी तरह से अच्छा, मतलब रस रक्त मांस में दस्ती अच्छा होना चाहिए, इसलिए शोधन कराना जरूरी होता है। तो वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण कराएंगे, तो जो पुरुषों में विकृत रूप से एंड्रोजन बन रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन बन रहा है, और उसकी वजह से पिंपल्स आ रहे हैं, तो उस पर हम काम कर सकते हैं। इस तरह से त्रिफला चूर्ण को रात को दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कुमारी आसव दे मेंसेस के लिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी को वार्ड्स हो रहे हैं तो सर्जरस मलहम लगाएं, त्रिफला गुग्गुल लगाएं, या फिर चर्म कील है तो हम लोग मांस पाचक मेदो पाचक दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर त्वचा बहुत ड्राई है तो शतावरी सिद्ध तेल लगाएं, शतावरी घृत लगाएं, शतावरी कल्प को दूध के साथ लें, शतावरी घृत को लें, दाढ़ीमादी घृत को लें, तो उससे त्वचा जो बहुत ड्राई हो गए, या जो लोग कड़वा खा सकते हैं उनके लिए महातिक्त घृत, पंचनिम्बादी घृत, ऐसे बहुत सारे घृत हैं जो हम दे सकते हैं। त्वचा बहुत ऑयली ऑयली है तो हेमांगी चूर्ण होता है, वो उससे उद्वर्तन करें, या फिर उद्वर्तन करने के लिए कुलकुलत्थादि चूर्ण है, उससे उद्वर्तन करें। या फिर वचा है, लोद्र है, सारिवान अंता मंजिष्ठा, आम्र हरिद्रा, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, मसूर का दाल, ऐसे बहुत सारे, उसका आटा, मसूर के दाल का आटा, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जिससे उद्वर्तन करें तो त्वचा जो ऑयली है वह ठीक हो जाती है। उसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभा वटी, गंधक रसायन, पंच तिक्त घृत गुगुल, फिर उसके बाद में कैशोर गुगुल, आरोग्यवर्धनी वटी, त्रिफला गुगुल, इन सब का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। अगर ये सबसे भी नहीं हो रहा है तो पेशेंट को हमें रक्त मोक्षण कराना चाहिए, या रक्त मोक्षण के लिए सीरा वेद करें या जलौका लगाएं, उससे फायदा होता है। अगर बहुत ज्यादा क्रूर कोष्ठ है तो विरेचन दे, तीक्ष्ण विरेचन दे। कृमि है तो कपिल आदि बट्टी दे, कृमिनाशक गोलियां दे, और कृमि की चिकित्सा करें। या कृमिघ्न तेल का, जैसे करंज तेल, विडंग तेल, इन सब का, महानिम्बादि तेल का हम लोग बस्ती दे सकते हैं। अगर ये तारुण्य पिटिकाएं बहुत बड़े बड़े हैं, या चर्म की वॉट्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो हम लोग घोड़े का जो बाल होता है उसको बांध के रखें तो वो निकल जाता है, या फिर क्षार सूत्र करें, और या फिर हम लोग उसमें क्षार का प्रयोग करें। अगर बहुत बड़ा बड़ा है तो हम लोग जैसे अपामार्ग क्षार, यवक क्षार, सज्जी क्षार, टंकन क्षार, वो हम ऊपर लगाएं और घी लगाएं चारों ओर, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर उसमें तारुण्य पिटिका में पस आ रहा है
तो टंकन क्षार से पोटिस करें, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और निरूप स्थिति, कभी कभी हमें करंज तेल का या फिर महानिम्बादि तेल का बस्ती, अनुवासन बस्ती देने से फायदा होता है। और हम लोग विरेचन के लिए गुलाब कली, आरगवद, मनुका, त्रिफला, यष्टि मधु, सोनामुखी, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं, तो अच्छे से विरेचन हो जाता है। दंती या त्रिवित लेहम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हर तरह का कुष्ठ है, ये छोटे मोटे जो कुष्ठ की बीमारी, त्वचा रोग है, इसमें हम लोग बहुत सारे दवाइयां दे सकते हैं। मैं कुछ बताऊंगा, बाकी आप लोग बताइएगा। तो हम लोग कुष्ठ कुठार रस, गालित कुष्ठारी रस, रस सिंदूर, कैशोर गुगुल, कुष्ठग्न लेप, कुष्ठग्न गण जो है ना, उसका लेप, काढ़ा अंदर दे पीने के लिए। फिर वर्ण गंधे, कंडुग्न गंधे, उदर्द प्रशमन गंधे, बृहद मंजिष्टादि क्वाथ, खदिरारिष्ट, तुवरक तेल लगाएं, ताम्र भस्म, पंचतिक्त घृत गुगुल, पंच निम्ब चूर्ण, काशी साथी घृत और मलहम का प्रयोग करें, कंडुनाशक तेल का प्रयोग करें, बृहन मरीच आदि तेल का प्रयोग करें। और इसमें जितने भी त्वचा विकार के पेशेंट आते हैं, उनको नमक और खट्टी चीजें खाने के लिए मना करें। खट्टी चीजें जैसे कि टोमेटो सॉस है, जैम जेली है, और या फिर चिली सॉस है, या फिर जो अलग अलग तरह के सॉस आते हैं, जैम आते हैं, जेली आते हैं, वो ना खाएं, नमक ना खाएं, मसालेदार पदार्थ ना खाएं, नॉनवेज ना खाएं, अंडा ना खाएं, बेकरी के पदार्थ ना खाएं, डालडा ना खाएं, दही कच्चा या पक्का, दही बंद करना है। और उनमें जो सब्जियां हैं, बहुत ज्यादा सब्जी जो है वो मिक्स्ड सब्जियां जो खाई जाती हैं वो नुकसान देती हैं। जो स्किन के प्रॉब्लम रहते हैं, मिक्स सब्जी ना खाने को दें। और इसमें क्या खाने को दें, तो मूंग दाल दें, लौकी दें, बॉयल किया हुआ सब्जी खाएं, लौकी, तोरी, परवल, करेला, कोहड़ा, सूरन। फिर इसमें खाने के लिए धनिया, लहसुन, अदरक, पुराना चावल, और फिर गेहूं का रोटी, जवारी, ये पथ्यकर है। और मसूर है, तूर का दाल जो है, अरहर का दाल, बाजरी, ये अपथ्यकर है। अचार और पापड़ अपथ्यकर है। कपड़े जो पहन रहे हैं वो नायलॉन, टेरेलिन, रबर के, चप्पल वगैरह, प्लास्टिक या कृत्रिम धागे से बनाए हुए, सिंथेटिक जो धागों से बनाए हुए कपड़े हैं वो ना पहने। और अंडरवियर भी ऐसा ना पहने जिससे तकलीफ होती है, जो कृत्रिम है सब, है तो सूती का पहने, कॉटन का। और उसमें स्नान करना है तो साबुन और सोडा का प्रयोग ना करें, अगर उससे एलर्जी हो रही है तो। उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयां जो है, जो हमारी जड़ी बूटियां है, उसका लेप लगा के फिर स्नान करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और मेहंदी का भी प्रयोग करने से त्वचा रोग में फायदा होता है, लेकिन वो उसमें केमिकल डाला हुआ मेहंदी नहीं, नॉर्मल मेहंदी, वो अगर खाने के लिए प्रयोग करें या लगाने के लिए प्रयोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और साबुन के बदले में शिकाकाई, अरिष्टक जो बोलते हैं, फिर मुस्ता, आंवला, बाकुची, और नींबू का छाल, संतरे का छिलका, नींबू का छिलका जो रहता है वो बहुत अच्छा काम करता है। उससे बॉईल करके और उससे बाल धोए या उससे स्नान करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जिसका प्रयोग करने से त्वचा रोग में फायदा होता है। साबुन, शैम्पू वगैरह ना यूज करें। और अगर ये स्किन के प्रॉब्लम है तो हमें क्या क्या चीज देखना चाहिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। तो ये कुष्ठ विकार है क्या, डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है क्या, शोथ रोग है क्या, पांडु रोग है क्या, कफ विकार है क्या, पित्त विकार है, स्थूलता के वजह से है, कार्शियता की वजह से है, सोरियासिस है क्या, फिर कुष्ठ व्याधि है, कृमि है, मलावरोध है, या अल्पार्तव है, अगर मेंसेस नहीं आ रहे। कुछ कुछ पेशेंट है जिनको 10-10 साल से मेंसेस नहीं आ रहे, एज कम है लेकिन अमेनोरिया हो गया है। तो वो मेंसेस नहीं आने की वजह से स्किन प्रॉब्लम, हीट बढ़ने से हो रहा है क्या, या मधुमेह है क्या, वो देखना है। और इसमें हमेशा हाइजीन को फॉलो करना है, सादा कपड़ा पहनना है, सादा रहना है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं रहना। किसी किसी को सैंडल पहनने, कोई कॉस्मेटिक मतलब कुछ अलग तरह का सैंडल पहनने से स्किन का प्रॉब्लम होता है। नमक का, खट्टे चीजों का प्रयोग ना करें। और जो अपना अंडरवेयर बनियान है उसको रोज धोना है, स्वच्छ होना चाहिए। और जो पुराना जो अंडरवियर हो गया है, बहुत साल पुराना, उसको फेंक देना है, कंजूसी नहीं करना है, नहीं तो स्किन खराब हो जाएगा। दूसरों का कपड़ा नहीं पहनना है, भले अच्छा लगता हो लेकिन दूसरे का पहना हुआ कपड़ा नहीं पहनना है। और दिन में एक बार ना, हफ्ते में एक बार लंघन करना है। और जिसको प्रॉब्लम है स्किन का प्रॉब्लम, वो मेहंदी ना लगाए, अगर बाल को कलर करने के लिए डाई यूज करे वो ना करे। शैम्पू, साबुन, सोडा
ये सब का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब आप लोग कुछ बताइए, चिकित्सा और पथ्य पे कुछ बता सकते हैं। अखिलेश तिवारी जी। जी सर, ये एक हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होता है और ज्यादा महिलाओं को देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादा जो बाहर का जो क्रीम वगैरह यूज करते हैं और खास करके फेयर एंड लवली वगैरह जो यूज करते हैं उनको देखने को मिलता है। इसमें हमारा एक अनुभव है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पीला का पर्दक को अगर हम दूध में घिस करके वहां पे एप्लीकेशन करते हैं, इंटरनली मेडिसिन तो आरोग्यवर्धिनी वटी देना ही है, और साथ में कुमकुमादी तेल को रात को सोने के पहले यूज करना है। कुमकुमादी तेल को लगाने के बाद ये थोड़ा ध्यान देना है कि लगाकर धूप में नहीं जाना है, तो सबसे बेहतर है कि रात में अगर हम लगाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। तो बहुत जल्दी हाइपर पिगमेंटेशन जहाँ पे हो जाता है वो खास करके ये चेहरा में ही ज्यादा होता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पिंपल्स के केस में सर ये बचा लोंद्र और धनिया का जो पाउडर अगर बना करके उसका लेपन करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इनटेक करने के लिए कि हम प्रवाल गिलोय सत्व और गंधक रसायन को मिला कर देते हैं। साथ में इसमें दीपन पाचन और अनुलोमन होना चाहिए। अनुलोमन के रूप में अगर मृदु कोष्ठी है तो त्रिफला का ही प्रयोग बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो त्रिफला तो स्किन के हर बीमारी में फायदा करता ही है, लेकिन इसमें हमने देखा है कि बहुत अच्छा है। रक्त मोक्षण अगर कर सकते हैं तो जलौ का उच्चारण करिए, पिंपल्स में बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। और जो हेतु है उसको हेतु सेवन तो बंद करना ही है। और त्वचा बीमारी जैसे बृहत रूप में है वैसे मतलब जितना बृहत है वैसे दवा भी हम लोग के पास बहुत लंबा चौड़ा है, जिसमें आरोग्यवर्धिनी वटी तो कॉमन है। साथ में हम लोग को जैसा कि जानते हैं कि त्वचा रक्त मांस लसिका ये तीनों की दृष्टि रहती है, तो वहां पर हमको शुरू में रस पाचक से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि रस अच्छी क्वालिटी की बनेगी तो रक्त का भी अच्छा होगा। रक्त पाचक देना चाहिए और कभी कभी रक्त प्रसाधन करने वाली दवाई भी लीवर पे जो काम करने वाली दवाई है उसको भी एड ऑन करना चाहिए। गंधक रसायन व्याधि हरण रसायन, जहां पर भी हमको कफ की संप्राप्ति लगती है और वात की, वहां पर व्याधि हरण रसायन रसमानी के कैसोर गुगुल अगर लगता है कि रक्तगत आम की मतलब है तो वहां पे आपका आवाज जा रहा है सर। गिलोय तत्व, फल त्रिकादिक्वात, पटोलादिक्वात, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन का लिस्ट है जो हम लोग अपने देख करके कि दोष क्या है दुष्ट क्या है और उसके अनुसार अगर विचार करते हैं तो त्वचा रोग आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे तरह से हर तरह के त्वचा रोग का इलाज है पूर्ण रूप से। जी सर। आप लोग ने चरक संहिता में आरगवती अध्याय जो है, दूसरा चैप्टर, दूसरा नहीं है तीसरा चैप्टर है, सूत्र स्थान में, वह देखिए, उसमें बहुत सारे उद्वर्तन वगैरह बताए हैं। तो वो उद्वर्तन वाले द्रव्य अगर आप पेशेंट को इंटरनली देंगे या उद्वर्तन करने को देंगे या सिद्ध तेल देंगे, इतना बढ़िया स्किन पे काम करता है ना। पूरा आरगवती अध्याय को देखिए, पूरा इतना बढ़िया बढ़िया द्रव्य बताए हैं ना। तो उसका आपको रस वीर्य विपाक तो मालूम ही है, द्रव्य गुण की बुक से देख के, और वो दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठ रोगाधिकार है, उसका प्रयोग देखिए। हर तरह से आयुर्वेद में इलाज है इन सब बीमारियों को। और केवल त्वचा विकार है तो हमें और भी चीज देखना पड़ता है कि कामला होके गया है क्या, या पहले चिकन पॉक्स या कुछ ऐसे बीमारी हो गई है जिसका विष शरीर में रह गया है, ज्वर होके गया है क्या पहले, या फिर पांडु रोग हो गया है क्या, या कुछ और बीमारी है, वातरक्त हुआ था क्या, क्या बीमारी है, हुआ था, हिस्ट्री में पता चलता है। और अभी वो स्किन में आ रहा है वो, और अभी का हेतु, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ये सब देखना पड़ता है, तब समझ आता है। जी। डॉक्टर वैशाली जी, आप हमसे बात कर सकती है। अपने चैट बॉक्स में लिखा है, आप अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए सभी को। आप न्यू ज्वाइन हुई है, लेकिन आप शर्माइए मत, हमसे बात करिए। डॉक्टर वैशाली जी, मैं आज बीमार हूँ, आवाज जोर से नहीं निकाल पा रहा हूँ, कृपया हेलो। कोई। हाँ जी, आप अपने बारे में हेलो। बताइए मैम। ये सर मेरा बेबी रो रहा है, मैं थोड़ी देर में बता सकती हूँ अभी। ठीक है, बाद में बताइए। ठीक है। ओके सॉरी हाँ, सर सॉरी। कोई बात नहीं। संजय विश्वकर्मा जी, आप लोग इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहेंगे? गंगवार सर, तनिका मैम, नीरू मैम, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। बहुत मजा आ रहा है ये आप जो सेशन हो रहा है। वर्षा मैम कुछ बोलिए आप।
सीमा शर्मा मैम कुछ बोलिए प्लीज। हरिहर सर कुछ बोलिए, आप लोग क्या मेडिसिन देते हैं? पत्ते पत्ते बताइए, कुछ लक्षण बताइए, कुछ केस बताइए। शशि मैम आप कुछ बताइए, प्राणायाम वगैरह क्या करना चाहिए त्वचा रोगों के लिए, क्या रिजल्ट आता है? विनीता मैम कुछ बताइए। नहीं बोल रहे हैं कोई भी आज। महेंद्र जी कुछ बोलिए। अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम 8:15 पे मिलेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अभी हम सेशन बंद करते हैं।